अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए। पेले नाम के इस मामूली से लड़के की कहानी तुम्हारे रोम रोम में मोटिवेशन भर देगी। पेले का रियल नेम एडसन था। घर के हालात काफी ज्यादा खराब होने की वजह से एडसन को मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। एडसन को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, क्योंकि उसके पास फुटबॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए एडसन अपने दोस्तों के साथ कपड़ों की फुटबॉल बनाकर खेला करता था। एडसन में फुटबॉल खेलने का हुनर बचपन से था, लेकिन उसकी माँ को फुटबॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन एडसन के फादर रेडियो पर ब्राजील वर्सेस स्वीडन के बीच हो रहे फुटबॉल मैच की कमेंट्री सुन रहे थे। उन्होंने काफी उम्मीद करी थी कि ब्राजील मैच जीत जाए, मगर वो मैच ब्राजील हार गई, जिससे एडसन के फादर को काफी ज्यादा दुख हुआ। तभी एडसन अपने फादर से कहता है कि एक दिन मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजील को जरूर जिताऊंगा। इस पर एडसन के फादर थोड़ा मुस्कुराए। एक दिन एडसन अपनी मां के साथ एक स्कूल में साफ सफाई का काम करने गया था, जहां उसने स्कूल के कुछ लड़कों को फुटबॉल के एक अच्छे प्लेयर डीले की बातें करते सुना। तभी एडसन उन लड़कों से बोला, एक दिन मैं भी पेले की तरह खेलूंगा। इस पर लड़के हंसने लगे, क्योंकि उस प्लेयर का नाम पेले नहीं बल्कि डीले था। वहीं एडसन को पेपर का एक टुकड़ा मिलता है, जिस पर फुटबॉल टूर्नामेंट की कुछ डिटेल्स लिखी थी। इसके बाद एडसन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल टूर्नामेंट वाली जगह पहुंच जाता है। उन्होंने बेडशीट फाड़कर टी शर्ट तो बना ली थी, पर उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। उधर उन बदमाश लड़कों ने एडसन का नाम पेले लिखवा दिया था, और जब एडसन का नाम पेले कहकर बुलाया गया तो उसे बहुत गुस्सा आया। खैर, एडसन ने बिना जूतों के ही खेलना शुरू किया और अपनी जबरदस्त स्किल्स से एक से बढ़कर एक शानदार गोल किए। फिर भी एडसन की टीम एक गोल के डिफरेंस से मैच हार गई। एडसन के हार जाने के बावजूद सारी ऑडियंस में पेले नाम की आवाज गूंज रही थी, और अब एडसन पेले नाम से फेमस हो गया था। इसी तरह एडसन 15 साल का हो जाता है। एक दिन उसकी माँ उसे फुटबॉल खेलता देख समझ गई कि फुटबॉल ही एडसन की जिंदगी है। उन्होंने एडसन को फुटबॉल एकेडमी भेजने का फैसला कर लिया, जिससे एडसन काफी ज्यादा खुश हुआ। लेकिन एडसन पुरानी स्टाइल से फुटबॉल खेलता था, जिसे जिंगा स्टाइल कहते थे। वहीं बाकी के प्लेयर्स ट्रेडिशनल तरीके से खेला करते थे। लेकिन एक मैच के दौरान एडसन ने अपनी जिंगा स्टाइल से खेलकर शानदार गोल किए और टीम को मैच जितवा दिया। मैचेस में एडसन की स्किल्स को देखकर जल्द ही उसे सीनियर टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। पूरे एक साल तक प्रैक्टिस करने के बाद एडसन घर जाता है। जब वो घर पर था, उसी दौरान नेशनल टीम के लिए प्लेयर्स का सिलेक्शन हो रहा था। एडसन और उसके पिता रेडियो पर कान जमाए बैठे थे, तभी उसमें एडसन का भी नाम बोला जाता है, जिससे एडसन और उसके पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। एक दिन प्रैक्टिस मैच के दौरान एडसन के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि अब वो फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। उधर मैचेस के सीजन आ चुके थे और ब्राजील की टीम कई मैचेस जीत भी चुकी थी, लेकिन एक मैच के दौरान टीम के मेन प्लेयर्स घायल हो जाते हैं। अब मजबूरन कोच मैच के लिए एडसन को बुलाता है। ये एडसन का पहला इंटरनेशनल मैच था, लेकिन पैर ठीक न रहने की वजह से एडसन सही से खेल नहीं पाता और फर्स्ट हाफ में ब्राजील की टीम पीछे रहती है। लेकिन सेकंड हाफ शुरू होते ही एडसन अपने पुराने जिंगा स्टाइल से खेलने लगता है। वो ना तो कोच की बात सुनता है और ना ही डॉक्टर की, और अपने शानदार स्किल से एक के ऊपर एक शानदार गोल करके एडसन ब्राजील की टीम को जिता देता है। लेकिन फाइनल मैच अभी भी बाकी था। अगले मैच की रणनीति बनाते हुए कोच सारे प्लेयर्स से कहता है, अब हमें जिंगा स्टाइल में ही खेलना होगा, क्योंकि जिंगा हम ब्राजीलियंस की नस नस में है। जल्द ही फाइनल मैच का दिन आता है। जब सारे प्लेयर्स ग्राउंड में उतरते हैं तो सारा स्टेडियम पेले नाम से गूंज उठता है। थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होता है और ब्राजील की टीम अपने जबरदस्त कोऑर्डिनेशन से शानदार गोल करती है और आखिरकार मैच जीत जाती है। खैर, ये सब सिर्फ पेले की वजह से हुआ था, क्योंकि उसकी जिंगा स्टाइल ने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया था। 8 सालों पहले अपने पिता से किए हुए वादे को पेले ने पूरा कर दिया। इतना ही नहीं, आगे चलकर पेले ने कई और मैचेस खेले और ऐसे एकमात्र खिलाड़ी बने जिसने 3 वर्ल्ड कप टाइटल्स जीते थे। इसी तरह 17 साल के पेले ने साबित कर दिया कि उम्र तो बस एक नंबर है, असली हुनर आदमी के जुनून में होता है। ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।